एक ऐसा हथियार जो आग उगलता हो और बुझाने पर पानी से भी ना बुझे। हाई क्वालिटी वाली HD फुल लेंथ मूवी स्टोर करने में जहां 2 से 3 GB स्पेस लेती है, वहीं अगर यह सिर्फ 4 KB में आ जाए तो कैसा रहेगा। और दोस्तों, बिना मौसम के बारिश किसानों के लिए कितना मददगार साबित हो सकती है। दरअसल इस तरह की चीजें आज हमारे लिए सपना नहीं बल्कि हकीकत हो सकती थी, लेकिन दुनिया के कुछ इन्वेंशंस लोगों के सामने आने से पहले ही विलुप्त हो गए। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में ही बात करने वाले हैं। नंबर 5, ग्रीक फायर। दोस्तों, अगर हम मानव इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो हमें लगता है कि दुनिया के सभी बड़े बड़े और अहम आविष्कार पिछले 100 या 150 सालों में ही हुए हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने समय में भी बहुत से बड़े और खतरनाक आविष्कार किए जा चुके हैं और ग्रीक फायर नाम का ये इन्वेंशन दुनिया के उन्हीं बड़े आविष्कारों में से एक था। दरअसल ग्रीक फायर एक तरह का हथियार था जिसको प्राचीन रोमन साम्राज्य के द्वारा जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन दिनों दुनिया भर में रोमन एम्पायर के काफी दुश्मन थे, जिनसे अक्सर ही उनकी युद्ध हो जाती थी। और इन युद्धों के दौरान ही रोमन एम्पायर के सिपाही ग्रीक फायर का इस्तेमाल करते थे। दरअसल ये एक ऐसा वेपन था जो बहुत बड़े पैमाने पर आग उगलता था। इस हथियार की मदद से रोमन एम्पायर के सिपाही अपने दुश्मनों के जंगी जहाजों में आग लगा देते थे। और इसकी एक खासियत यह भी थी कि इससे निकली आग पानी से भी नहीं बुझती थी। दुनिया में कोई नहीं जानता था कि रोमन सिपाही इस हथियार को बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल करते थे। और कहा जाता है कि हथियार को बनाने का तरीका सिर्फ राजा के सबसे करीबी 2-4 लोगों को ही पता था। रोमन एम्पायर इस हथियार को हमेशा गुप्त रखते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि यह वेपन किसी भी कीमत पर उनके दुश्मनों के हाथ लगे। और इस तरह समय के साथ जब रोमन साम्राज्य का अंत हुआ तो फिर उनके साथ ही ये हथियार भी हमेशा के लिए लुप्त हो गए और आज यह वेपन हम लोगों के लिए सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गया है। नंबर 4, फ्लेक्सिबल ग्लास। दोस्तों, आज के समय में कांच का इस्तेमाल दुनिया के हर कोने में किया जाता है और हम सभी ये बात जानते हैं कि कांच दिखने में जितना सुंदर होता है उतना ही ज्यादा नाजुक भी, क्योंकि कांच को जरा सा झटका लगने पर ही यह चकनाचूर हो जाता है। लेकिन आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एक समय दुनिया में एक ऐसे कांच का भी आविष्कार किया गया था जिसको तोड़ना असंभव था। और यह आविष्कार आज से 50 या 100 साल पहले नहीं बल्कि लगभग 2000 साल पहले रोमन एम्पायर में ही हुआ था। दरअसल हुआ यह कि उस समय के रोमन सम्राट टाइबेरियस सीजर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा के सामने कांच का एक बेहद सुंदर दिखने वाला कटोरा पेश किया। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि उसके द्वारा बनाए गए कांच के इस कटोरे को कभी भी कोई नहीं तोड़ सकता। राजा को सुनकर काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस तरह का कोई भी ग्लास नहीं देखा था। राजा के आदेश से कांच के उस कटोरे पर कई बार वार किया गया, लेकिन वो कटोरा टूटने की जगह पूरी तरह से मुड़ गया। इसके बाद से दरबार में आए उस व्यक्ति ने अपने एक छोटे से हथौड़े से उस कटोरे को फिर से उसकी सही शेप में ला दिया। और फिर राजा और उनके दरबार में बैठे बाकी लोग यह सब देखकर काफी हैरान रह गए। थोड़ी देर के बाद से राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसके अलावा इस कांच को बनाने का तरीका और कौन कौन जानता है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि दुनिया में उसके अलावा और कोई भी यह कांच नहीं बना सकता। और फिर इतना सुनते ही राजा ने उस व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी। दरअसल राजा टाइबेरियस को यह डर हो गया था कि अगर ये कांच चलन में आ गया तो इसकी वजह से सोने और चांदी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने उस व्यक्ति को तुरंत ही मौत के घाट उतरवा दिया और इस तरह से यह आविष्कार हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया। नंबर 3, फ्लूइड डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन्स, टैबलेट और लैपटॉप जैसे गैजेट्स का दौर चल रहा है, क्योंकि जमाना पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है और आज दुनिया में हम इंसानों के बहुत से जरूरी काम स्मार्टफोन से ही पूरे हो जाते हैं। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जब भी हम कोई नया स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदते हैं तो हमारा ध्यान इस चीज पर जरूर जाता है कि उस गैजेट की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि डिवाइस में जितना इंटरनल स्टोरेज स्पेस होता है उतना ही डेटा हम उसके अंदर स्टोर कर पाते हैं। वैसे हम कितनी ही ज्यादा स्टोरेज वाली डिवाइस क्यों ना खरीद लें, लेकिन आज नहीं तो कल वो भरी जाती है। और बदकिस्मती से इस समस्या का कोई भी समाधान इस समय हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि आज से लगभग 25 साल पहले ही इस प्रॉब्लम का एक जबरदस्त सलूशन खोज लिया गया था। दरअसल 1995 में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के द्वारा ऐसी टेक्नोलॉजी खोज ली गई थी जिसकी मदद से 4 GB इंटरनल स्पेस वाले फोन में
128 GB स्पेस वाले फोन से भी ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता था। इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम था जेन स्लूट और वह नीदरलैंड के रहने वाले थे। दरअसल स्लूट ने डेटा कंप्रेशन की एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जिसकी मदद से एक हाई क्वालिटी मूवी को सिर्फ 8 KB में स्टोर किया जा सकता था। स्लूट ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को फिलिप्स कंपनी के सामने पेश किया था, जहां उन्होंने 64 KB की एक ड्राइव के अंदर 8 फिल्मों को न सिर्फ स्टोर किया बल्कि उन फिल्मों को चलाकर भी दिखाया था। लेकिन स्लूट जब अपनी इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में पेश करने ही वाले थे तो फिर 11 जुलाई 1999 के दिन रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई और फिर उनकी मौत के साथ ही वो ड्राइव हमेशा के लिए गुम हो गई जिसके अंदर उन्होंने इस सॉफ्टवेयर के कोड लिखे हुए थे। नंबर 2, क्लाउडबस्टर। दोस्तों 1951 में ऑस्ट्रियन मनोविश्लेषक विल्हेम रीच ने एक ऐसा आविष्कार किया था जो कि अगर आज दुनिया में होता तो उसको किसानों के लिए एक वरदान माना जाता। दरअसल विल्हेम ने क्लाउडबस्टर नाम का एक ऐसा यंत्र बनाया था जो कि आसमान से बिना समय के बारिश करवा सकता था। विल्हेम रीच कहते हैं कि उन्होंने वायुमंडल में एक ऐसी नई एनर्जी को खोज निकाला था जिसको उन्होंने ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया और अपने इस यंत्र की मदद से वह वायुमंडल में मौजूद इस एनर्जी को मैनिपुलेट करके बारिश करवा सकते थे। बताया जाता है कि साल 1953 में सूखे के दौरान 2 किसानों ने विल्हेम रीच से गुजारिश की थी कि अगर वह उनके खेत में बारिश करवा देंगे तो उनकी फसल खराब होने से बच जाएगी। इन किसानों की गुजारिश पर विल्हेम ने अपने यंत्र को पहली बार 6 जुलाई 1953 के दिन इस्तेमाल किया था। रीच ने सुबह के समय अपनी इस मशीन को चलाया और शाम तक बारिश शुरू हो गई। उनके द्वारा बनाई गई यह मशीन वाकई में विज्ञान की एक चमत्कार थी, लेकिन इसके बाद से वह इस मशीन का इस्तेमाल फिर कभी नहीं कर पाए। दरअसल उस समय क्लाउडबस्टर और उनके कुछ दूसरे आविष्कारों को गैर कानूनी घोषित करके उनके इस्तेमाल पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई थी और साथ ही विल्हेम रीच को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके चलते जेल के अंदर ही उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और फिर उनकी मौत के बाद कुछ अनजान कारणों की वजह से इस आविष्कार को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस यंत्र के अवशेष अमेरिका के रेंजली टाउन में आज भी मौजूद है। नंबर 1, डेथ रे। दोस्तों निकोला टेस्ला का नाम आज दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में शुमार किया जाता है। वह एक सर्बियाई अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से बड़े बड़े आविष्कार किए। अब यूं तो टेस्ला के द्वारा किए गए बहुत से आविष्कार आज भी हम लोगों के काम आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ आविष्कार ऐसे भी किए थे जो कि वक्त के रेत में दबकर हमेशा के लिए लुप्त हो गए और डेथ रे नाम का एक यंत्र टेस्ला के उन्हीं आविष्कारों में से एक था। दरअसल यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार था जिसको निकोला टेस्ला के द्वारा साल 1930 में बनाया गया था। टेस्ला ने इस हथियार को मुख्य रूप से हवा में उड़ने वाले लड़ाकू विमानों पर हमला करने के लिए बनाया था। इसके बारे में यह बताया जाता है कि डेथ रे अपनी बीम की मदद से मीलों दूर उड़ रहे प्लेन को भी नीचे गिरा सकता था। ये एक ऐसा हथियार था जो उस समय किसी भी देश को कोई भी युद्ध बड़ी ही आसानी से जितवा सकता था। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि निकोला टेस्ला अपने इस आविष्कार को कभी भी पूरा नहीं कर पाए। दरअसल इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन टेस्ला बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाए जो कि इस आविष्कार पर पैसे लगाए और इस तरह से टेस्ला की मौत के साथ ही यह आविष्कार भी इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे आविष्कार जो कि लोगों के सामने आने से पहले ही विलुप्त हो गए। वैसे आपके हिसाब से ऊपर दिए गए आविष्कारों में कौन सा ऐसा आविष्कार है जो कि आने वाले कुछ समय में हमें फिर से देखने को मिल सकता है? कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।